हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डांशर। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक किंग को दिखाया जाता है और वो किंग अपने सिपाहियों के साथ एक गुफा में जाता है क्योंकि उसे खबर मिली होती है कि इस गुफा में एक ड्रैगन रहता है। जिसके बाद वो सिपाही उस ड्रैगन का पीछा करने लगते हैं। उसी समय अब किंग एक चीज को गौर से देख रहे होते हैं। उसी समय पीछे से अब ड्रैगन आता है और वो किंग और उनके सभी सिपाहियों के ऊपर आग से अटैक करने लगता है, जिसमें जलकर के सभी सिपाही मर जाते हैं। यहाँ पे अब किंग के पास और भी रास्ता नहीं बचा था सिवाय उस ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांगने के। जिसके बाद हमारा ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक शहर होता है और वहाँ के लोग काफी गरीब होते हैं। वो शहर भी काफी गरीब होता है और यहाँ पे सभी लोग भूख से मर रहे होते हैं। इसी में हमें इस मूवी की मेन कैरेक्टर एलोडी को दिखाया जाता है। एलोडी जो इस शहर की प्रिंसेस होती है। अब एलोडी के लिए एक दूसरे प्रिंस का रिश्ता आता है। इस चीज से एलोडी के फादर काफी खुश होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर एलोडी का रिश्ता कहीं फिक्स हो जाएगा तो फिर उस वजह से इनके किंगडम की हालत काफी सुधर जाएंगे। यहाँ पे एलोडी नहीं चाहती थी कि उसका रिश्ता भी उसकी शादी हो, लेकिन वो अपने किंगडम के हालात सुधारना चाहती थी, इसीलिए वो भी अब शादी के लिए मान जाती। जिसके दौरान अब एलोडी उसके फादर प्रिंस से मिलने के लिए उसके किंगडम में जाते हैं और वो किंगडम समुद्र के पार होता है। अब ये लोग समुद्र के बोट के थ्रू समुद्र क्रॉस कर रहे होते हैं। उसी समय समुद्र में एक तूफान आता है और उसी तूफान में काफी सारे ड्रैगन भी दिखते हैं। और अब फाइनली ये लोग दूसरे किंगडम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये लोग अब प्रिंस के पैलेस में जाते हैं और उनका पैलेस काफी अच्छा था। यहाँ पे इनका वेलकम एक खास सर्वेंट ने किया होता है और वो इन्हें रहने के लिए उनके रूम भी दिखा देता है। और ये पैलेस एलोडी के फादर के पैलेस से भी काफी ज्यादा अच्छा था। जिसके बाद एलोडी अपने रूम में आराम कर रही होती है, तभी वो बाहर का नजारा लेने के लिए बालकनी में आती है। तभी दूर बनी हुई पहाड़ियों में आग लगी हुई देखती है। जिसके बाद हमें अब सुबह दिखाते हैं और यहाँ पे इस किंगडम की क्वीन जो अब एलोडी के फादर से कहती है कि हमें ये रिश्ता मंजूर है और हम ये शादी कल ही करेंगे, लेकिन हमें इन दोनों को कुछ समय देना चाहिए बात करने के लिए। जिसके बाद एलोडी और प्रिंस सीधे हटते हुए बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे एलोडी अब प्रिंस से पूछती है कि क्या आपसे भी जबरदस्ती की जा रही है इस शादी को लेकर के। तब प्रिंस कहता है कि नहीं, मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है, जबकि मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद है। और अब ये लोग बात करते हुए एक दूर पहाड़ियों के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पे एलोडी अब प्रिंस से कहती है कि कल रात में मैंने एक दूसरी तरफ बनी हुई पहाड़ियों में आग लगी हुई देखी थी। तब प्रिंस से एलोडी से कहता है कि हाँ, वो पहाड़ियाँ काफी खास, वहाँ पे हमारे खानदान की कुछ पुरानी रस्में होती है और हमारी जब शादी हो जाएगी तब हम लोग उस रस्मों को पूरा करने के लिए उन पहाड़ियों के पास जाएंगे। इनफैक्ट हम अपनी शादी वाले दिन भी वहाँ पर जाएंगे। अब हमें एलोडी के फादर को दिखाया जाता है और वो अब क्वीन से मिलने के बाद काफी अपसेट होते हैं। यहाँ पे एलोडी की माँ थी और वो अब उनसे पूछती है कि क्या बात है, जब से तुम आए हो क्वीन से बात करके तब से तुम काफी अपसेट लग रहे हो, तो मुझे बताओ उन्होंने ऐसा क्या कहा है। लेकिन यहाँ पे एलोडी के फादर कुछ नहीं बताते हैं और एलोडी की माँ ये डिसाइड करती है कि वो खुद ही क्वीन से बात करेंगी। जिसके बाद एलोडी की माँ अब क्वीन के पास जाती है और क्वीन जो कि काफी ज्यादा एटीट्यूड, वो उसको काफी गुरूर होता है और वो बातों ही बातों में एलोडी की माँ को ये भी बता देती है कि वो एक छोटे किंगडम से आई है। अब यहाँ पे एलोडी की माँ अपनी दोनों बेटियों के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है। बट उसी समय यहाँ पे एलोडी के फादर आते हैं और एलोडी की माँ को अपनी बातों में फंसा करके यहाँ से ले जाते हैं। और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एलोडी के फादर भी अब कुछ इन लोगों से छुपा रहे हैं। जिसके बाद अब अगला दिन आता है और यहाँ पे प्रिंस और एलोडी की शादी होती है। अब अपनी मैरिज के दिन इन लोगों को उन्हीं पहाड़ियों में जाना था जहाँ पे एलोडी ने काफी दिन पहले एक आग लगी हुई देखी थी। और जैसा कि प्रिंस ने भी एलोडी को बताया था कि हमारी कुछ रस्में होंगी शादी के दिन, वो उसी पहाड़ियों में जाकर की होंगी। और अब हम देखते हैं कि एलोडी और प्रिंस हेनरी ये लोग अब उन्हीं पहाड़ियों की एक गुफा में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनके किंगडम के लोग पहले से ही मौजूद थे। और यहाँ पिन भी होती है जो अब एलोडी को बताती है कि इस गुफा में काफी सालों पहले एक ड्रैगन रहती थी और उसने हमारे किंगडम को बर्बाद कर दिया था। तो हमारे किंग ने इस ड्रैगन से बदला लेने के लिए वो यहाँ पे अपने सिपाहियों के साथ आए थे, लेकिन वो ड्रैगन इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ तक कि जो इस किंगडम के किंग थे उन्होंने भी ड्रैगन के सामने हार मान दी थी और उन्होंने अपने किंगडम की जान बचाने के लिए ड्रैगन से एक डील की थी कि वो अपनी तीनों बेटियां इस ड्रैगन को दे देंगे। और तब से लेकर के अभी तक हमारे किंगडम पे कभी भी उस ड्रैगन ने हमला नहीं किया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सारी रस्में करते हैं। और अब यहाँ पे क्वीन एलोडी और प्रिंस हेनरी के हाथ में एक चाकू से एक कट लगाती है, जिसके बाद दोनों के हाथ एक में मिला करके कहती है कि अब तुम दोनों एक हो और तुम लोगों की मैरिज भी अब कन्फर्म है। जिसके बाद प्रिंस हेनरी अब एलोडी को गोद में उठा लेता है। इस चीज से एलोडी काफी शर्मा रही होती है, लेकिन उसे अच्छा भी लगता है
उसे ये नहीं पता था कि अगले सेकंड में उसके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद हम प्रिंस हेनरी को देखते हैं और वो एलओडी को गोद में उठा करके एक खाई में नीचे फेंक देता है। यहाँ पे एलओडी जब नीचे गिरती है तो मुंह बेहोश हो जाती है। जब एलओडी को होश आता है तो वो अपनी मदद करने के लिए तेजी से चिल्ला रही होती, बट उन्हीं खाई में सो रही ड्रैगन की अब आंखें खुल जाती हैं। वहीं पे एलओडी जो अपनी मदद करने के लिए चिल्ला रही होती है, बट उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। तब एलओडी खुद ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, बट ये जगह काफी ज्यादा स्लिपी होती है, इसलिए वो बार बार नीचे फिसल जा रही होती है। तभी एलओडी यहाँ देखती है कि यहाँ पे काफी सारी लड़कियों के समान कपड़े पड़े हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे और भी लड़कियाँ थी। तभी अब एलओडी को एक दूर जगह पे आग नजर आती है और जब एलओडी उस आग के पास जाती है तब वो देखती है कि जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं वो अब उस आग में गिर करके जल रहे होते हैं, और ये आग ड्रैगन ने ही लगाई थी। और अब हम यहाँ पे ड्रैगन को देखते हैं जो अब एलओडी के सामने आती है और एलओडी ड्रैगन को देख के काफी ज्यादा डर जाती है। ड्रैगन अब एलओडी से उसका नाम पूछती है और कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर एलओडी अपना नाम बताती है। और ड्रैगन एलओडी से कहती है कि तुम यहाँ पे एक डील के तौर पे आई हो, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी क्योंकि तुम्हारे खून से मुझे किसी रॉयल फैमिली की स्मेल आ रही है, इसीलिए मैं तुम्हें मारूंगी। और एलओडी जो अब काफी ज्यादा डर गई होती है वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसी समय ड्रैगन जो अब एलओडी को भागता हुआ देख करके उसके ऊपर छोड़ देती है और आग से बचने के लिए एलओडी एक छोटी सी गुफा में चली जाती है। बट एलओडी पूरी तरीके से आग से नहीं बच पाई होती है। उसका एक पैर जो आग की चपेट में आ गया होता है और वो पूरी तरीके से जल जाता है। एलओडी हार नहीं मानने वाली थी, इसीलिए वो अपना कपड़ा फाड़ करके अपने पैरों की रख में बांध देती है और अब एलओडी इस गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ती है। और वो जिसके बाद एलओडी को एक दूर नीली रोशनी नजर आती है और एलओडी उस नीली रोशनी के पास जाती है। तब उसे पता चलता है कि ये नीली रोशनी एक ट्री से निकल रही है और वो अब उस ट्री के पास जाना चाहती थी, लेकिन ट्री और एलओडी के बीच एक खाई थी और उसके पीछे ड्रैगन जो एलओडी का अभी भी पीछा कर रही होती है। और अब एक तरफ ड्रैगन और एक तरफ खाई, तो एलओडी को अपनी जान बचानी थी, इसीलिए वो ये डिसाइड करती है कि वो इस खाई में जंप करेगी। और यहाँ पे एलओडी अब खाई में जंप करती है, वो अब नीचे गिरने वाली होती है। उसी समय एलओडी के हाथ में एक चाकू होती है जिसकी मदद से एलओडी अब खाई की दूसरे हिस्से में पहुंच जाती है और वो उस पे ऊपर चढ़ करके इस ट्री के पास पहुंच जाती है। यहाँ पे जाके एलओडी को पता चलता है कि ये ट्री से नीली रोशनी निकल रही है, दरअसल इस ट्री पे नीच कीड़े हैं जिनके ऊपर नीले कलर की लाइट चल रही है। अब एलओडी अपने कपड़े को थोड़ा सा फाड़ती है और उसमें उन लाइट वाले कीड़ों को अपने उन्हीं कपड़ों में भर देती है और वो ऐसा इसीलिए करती है ताकि आगे जाने पे वो कीड़े उसके लिए एक लैंप का काम करेंगे। अब यहाँ से एलओडी कुछ दूर आगे बढ़ती है, तभी उसके सामने एक छोटा सा गड्ढा पड़ता है जिसमें पानी भरा होता है। ये चीज देख करके एलओडी अब उस पानी को पीने के लिए जैसे ही मुंह खोलती है तब वो देखती है कि उसके सामने ड्रैगन आ जाती है और वो उसके ऊपर आग से हमला करने लगती है। जिसके बाद एलओडी अगेन से भाग करके एक छोटी सी गुफा के अंदर आ जाती है। यहाँ पे अब ड्रैगन भी आ जाती है और एलओडी से कहती है कि तुम कब तक की मुझसे भागती रहोगी, कभी न कभी तो मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। जिसके बाद एलओडी अब उसी छोटी सी गुफा में काफी सारी लड़कियों के नाम भी लिखा हुआ देखती है और वो समझ जाती है कि यहाँ पे काफी सारी लड़कियों ने भी सेक्रीफाइस किया है। ये चीज देख करके एलओडी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो काफी थकी हुई होती है, उसे काफी चोट भी लगी होती है, इसीलिए वो अब इसी गुफा में सो जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है तब वो देखती है कि जिन कीड़ों को उसने अपने कपड़े पे भरा होता है वो कीड़े अब उस कपड़े से निकल करके उसके जख्मों पे बैठे हुए हैं, जिसे देख के एलओडी काफी ज्यादा डर जाती है और वो अब एक एक करके उन सभी कीड़ों को अपने जख्मों से हटाने लगती है। पर जैसे ही वो कीड़े अब उसके जख्मों से हटते हैं तब वो देखती है कि जो एलओडी के जख्म थे वो काफी ज्यादा हील हो गए थे। इसी वो समझ जाती है कि ये कीड़े काफी ज्यादा अच्छे हैं मेरी हेल्प करने के लिए। अब उन्हीं कीड़े को अगेन से अपने कपड़े में भरती है और आगे निकल जाती है और उसे अब गुफा की दीवार पे अब यहाँ से बाहर निकल लगा एक नक्शा बना हुआ दिखता है, जिसे फॉलो करते हुए एलओडी अब बाहर आती है। उसी समय बाहर एक पहाड़ पड़ता है जो कि नुकीले पहाड़ थे और उन्हीं नुकीले पहाड़ों को क्रॉस करके एलओडी को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल सकता था, लेकिन अगर उनमें से एक भी नुकीला पत्थर एलओडी को लग जाता तो फिर उसमें उसकी जान जा सकती। लेकिन यहाँ पे एलओडी काफी ज्यादा हिम्मत वाली होती है और वो अपनी जान बचाने के लिए उन नुकीले पत्थरों को क्रॉस करती है और फाइनली उसे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। बट जैसी एलओडी अब बाहर आकर के देखती है तो वो देखती है कि ये जगह काफी खतरनाक है, यानी कि ये पहाड़ों की चोटी होती है। यहाँ से अब वो कूद भी नहीं सकती थी क्योंकि अगर वो कूदती तो वो मर जाती। और यहाँ पे एलओडी को नीचे काफी सारे लोग दिखते हैं जिन्हें वो बुलाती है, लेकिन
वो काफी ऊंची होती है, इसलिए एलओडी की आवाज कोई भी नहीं सुनता है। तभी यहाँ पे एलओडी की कोई चलने की आवाज भी आती है, लेकिन अभी भी कोई उसकी आवाज नहीं सुनता है। उसी समय यहाँ पे अब ड्रैगन आ जाती है और अगेन से एलओडी उसी गुफा के अंदर चली जाती है। अब ड्रैगन एलओडी से कहती है कि यहाँ से अभी तक वो भी बच के नहीं भाग पाया है, सबको मैंने पकड़ लिया है, तो फिर मैं तुम्हें भी अब पकड़ लूंगी। और अब ड्रैगन बोल रही होती है। उसी समय अब एलओडी को उसके फादर के बुलाने की आवाज आती है और एलओडी के फादर जो उन्हें पहाड़ियों से एलओडी की जान बचाने के लिए ऊपर आ रहे होते हैं। और ड्रैगन भी इस आवाज को सुनती है, जिसे वो पता लगाने के लिए नीचे चली जाती है। और अब यहाँ पे एलओडी अपने फादर से मिलने के लिए वो भी उन्हीं पहाड़ियों के रास्ते से नीचे जाने की कोशिश करती है। उसी समय एलओडी को रास्ते में ड्रैगन के अंडे टूटे हुए मिलते हैं, जो कि सोने के थे। यहाँ पे एलओडी समझ जाती है कि क्वीन ने जो उसे कहानी सुनाई थी ड्रैगन की, वो एकदम झूठी थी, क्योंकि क्वीन ने कहा था कि हमारे ड्रैगन ने हमारे बादशाह के सभी सिपाहियों को मार दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। जब किंग अपने सिपाहियों के साथ ड्रैगन को मारने के लिए आए थे, तब उन्हें रास्ते में ड्रैगन की 3 अंडे मिले थे, जिनमें से ड्रैगन के बच्चे निकल रहे होते हैं। और ये चीज देख करके किंग ने उन तीनों ड्रैगन बच्चों को मार दिया था, और इसी चीज का बदला लेने के लिए ड्रैगन ने उनके सभी सिपाहियों को मार दिया था। और अब इसीलिए ड्रैगन उनके किंगडम पे अटैक करती है। और यहाँ से ये सीन कट करके हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं, जब राजा ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। लेकिन इस समय ड्रैगन ने राजा से कहा होता है, किंग से कहा होता है कि मैं भी तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। जैसे तुमने मेरे 3 बच्चों को मारा है, वैसे ही मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से 3 बच्चे चाहिए, और उनकी कुर्बानी लेने के बाद ही मैं तुम्हारे किंगडम को आराम से चैन से रहने दूंगी। यही डेट किंग ने ड्रैगन से फिक्स की होती है, जिसकी वजह से ड्रैगन इनके किंगडम को शांति से रहने देती। अब यहाँ से हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे एलओडी के फादर एलओडी को जोर जोर से बुला रहे होते हैं। इसी समय यहाँ पे ड्रैगन आ जाती है और वो अब एलओडी के फादर से कहती है कि यहाँ पे तुम्हारी बेटी नहीं है। एलओडी के फादर के ऊपर अटैक करती है। यहाँ पे एलओडी के फादर ड्रैगन से कहते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी बेटी को बचाने के लिए आया हूँ, चाहे उसके लिए मुझे तुमसे लड़ना ही क्यों ना पड़े। तब ड्रैगन एलओडी के फादर से कहती है तो फिर ठीक है, बुलाओ अपनी बेटी को यहाँ पे। एलओडी के फादर जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि एलओडी तुम जहाँ कहीं भी हो यहाँ पे मत आना। ये चीज सुन करके ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब अपना एक पैर उठा करके एलओडी के फादर के ऊपर रख देती है और उनके सीने में अपना नील चुभो देती है। यहाँ पे एलओडी अपने फादर को मरता हुआ देख करके काफी जोर से चिल्लाती है और ड्रैगन को जब ये आवाज सुनाई देती है तब उसका ध्यान भटक जाता है और वो एलओडी को ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एलओडी अपने फादर के पास आती है और उन्हें बचाने की कोशिश करती है। बट यहाँ पे एलओडी के फादर अब एलओडी से कहते हैं कि तुम मेरी परवाह मत करो, मैं यहाँ पे मर रहा हूँ, मैं अपनी विरामों की वजह से मर रहा हूँ, लेकिन तू एक रॉयल प्रिंसेस हो और तुम्हारा इंतजार हमारी सीट में तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन कर रही है, तो फिर तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद एलओडी वहाँ से चली जाती है और जिस जंजीर से इसके फादर यहाँ पे आए होते हैं उसी जंजीर को फॉलो करते हुए एलओडी अब ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। वो एलओडी के ऊपर चलता हुआ देख करके यहाँ पे ड्रैगन भी आ जाती है और वो अब एलओडी की आग से हमला करती है। बट जैसे तैसे करके एलओडी ड्रैगन की आग के हमले से बच करके ऊपर की तरफ पहुँच जाती है और उन पहाड़ियों से बाहर आ जाती है। जिसके बाद एलओडी अपने फादर की घोड़े पे बैठती है और वहाँ से जाने लगती है। ड्रैगन पे एलओडी के ऊपर आग का हमला करने के लिए उसके पीछे आ रही होती है और यहीं पे एलओडी अब ड्रैगन की आग से बचने के लिए एक पत्थर में जाकर के छुप जाती है, जिससे कि एलओडी ड्रैगन की नजर में नहीं आती है और वो उसके ऊपर आग से हमला नहीं कर पाती है। लेकिन गुस्से में ड्रैगन अब एलओडी के हॉर्स को ही आग में जला देती है। ये सब कुछ अब क्वीन भी देख रही होती है और उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो पिंक से कहती है कि ये सब कुछ एलओडी की वजह से हो रहा है, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद हम एलओडी की सिस्टर और उसकी माँ को देख पाते हैं। ये लोग शिप में बैठे होते हैं और शिप से ही एलओडी की उन पहाड़ियों में लगी हुई आग को देख रही होती। उसी समय इस शिप में अब क्वीन आ जाती है और वो यहाँ से अब एलओडी की सिस्टर को किडनैप करके ले जाती है। यहाँ पे एलओडी की माँ एलओडी की सिस्टर को बचाने के लिए काफी कोशिश करती है, लेकिन क्वीन जो अब एलओडी की माँ को और चाकू मार करके उसकी सिस्टर को ले जाती है, क्योंकि अब क्वीन एलओडी की जगह उसकी सिस्टर को ड्रैगन को कुर्बान करने वाली थी। वह हमें टेक्स्ट से दिखाते हैं और अब एलओडी बचा करके उसी शिप के पास पहुंच जाती है जहाँ पे उसकी सिस्टर और उसकी माँ होती है। उसी समय एलओडी अपनी माँ को देख जिनके पेड़ में चाकू बुकी होती है और यहाँ पे एलओडी की माँ उससे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, लेकिन क्वीन तुम्हारी सिस्टर को किडनैप करके ले गई है और वो उन्हें ड्रैगन को कुर्बान करने गई है। तुम जाओ और उसकी जान बचा करके आओ, मैं तो यहाँ पे अपना ध्यान रख लूंगी। यहाँ पे एलओडी अपनी माँ को बताती है कि उसके फादर अब नहीं रहे
इसके बाद एलोडी वहाँ से फौरन निकल जाती है उसी गुफा की तरफ जहाँ पे क्वीन उसकी सिस्टर को ले गई होती है, क्योंकि एलोडी को पता था कि क्वीन उसे उन्हीं पहाड़ियों की गुफा में ले गई है। और अब हम उसी गुफा को देखते हैं जहाँ पे क्वीन अब एलोडी की सिस्टर के हाथ में एक कट लगाती है और अपने हाथ में भी एक कट लगाती है। फिर अपने और एलोडी की सिस्टर के हाथ को ज्वाइन करती है और अपना खून उसकी सिस्टर के हाथ में मिला देती है और फिर वो उसे खाई में फेंक देती है। यहाँ पे अब ड्रैगन आ जाती है एलोडी के सिस्टर को पकड़ने के लिए। उसी समय हम एलोडी को देखते हैं, वो भी अब उन्हीं पहाड़ियों की गुफा में पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पे किसी को भी नहीं पता होता है कि यहाँ पे एलोडी आ गई है, क्योंकि एलोडी अपनी तैयारियां कर रही होती है उस ड्रैगन से लड़ने के लिए। सबसे पहले वो उस ट्री के पास जाती है जहाँ पे वो चबकने वाले कीड़े होते हैं, वो उन्हें पकड़ के एक कपड़े में भर रही होती है। जिसके बाद एलोडी अब अपने फादर के पास जाती है, वहाँ पे उनकी तलवार, उनके हथियार पड़े होते हैं जिन्हें अब एलोडी कलेक्ट करती है ताकि वो ड्रैगन से आसानी से लड़ सके। और फिर यहाँ से हमें सीन कट करके दिखाते हैं और ड्रैगन ने अभी तक एलोडी की सिस्टर को नहीं मारा होता है। वो अपने मरे हुए बच्चों के पास बैठी होती है और यहाँ पे एलोडी की सिस्टर भी बेहोश पड़ी होती है। वो उससे कह रही होती है कि तुम्हारे बड़ों ने मेरे 3 बच्चों को मारा था और ऐसे ही मैं अब उनकी बेटी एलोडी को मार करके अपने बच्चों की मौत का बदला लूंगी और उन्हें तड़पा करके मारूंगी। और मुझे पता है कि एलोडी यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगी, इसलिए मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। उसी समय हम देखते हैं कि यहाँ पे एलोडी आ जाती है अब ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए काफ़ी अजीब तरीके से आवाज़ निकालने लगती है। ड्रैगन वहाँ से चली जाती है और वो समझ जाती है कि एलोडी यहाँ पे आ चुकी है। एलोडी को ढूंढने के लिए जाती है, तब तक कि अब एलोडी अपनी सिस्टर के पास आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। यहाँ पे एलोडी अपनी सिस्टर की जान बचा पाती है कि तब तक यहाँ पे ड्रैगन आ जाती है और वो अब एलोडी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। बट उसी समय एलोडी के हाथ में एक स्वॉर्ड होती है जिसे वो ड्रैगन के आगे करती है और ड्रैगन से कहती है कि हमसे झूठ बोला गया था, हमसे कहा गया था कि ड्रैगन जो हमारे किंगडम पे हमला करती है, लेकिन असल बात तो ये है कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा था। तब ड्रैगन एलोडी से कहती है कि जो कुछ भी हो, लेकिन मैं अब तुम्हें मार करके अपने बच्चों का बदला पूरा करूंगी, आखिर तो हो तो तुम उन्हीं का खून। जिस पर एलोडी ड्रैगन से कहती है कि नहीं, मैं उनके किंगडम की नहीं हूँ। इससे ज़्यादा एलोडी कुछ नहीं ड्रैगन को बता पाती कि जब तक कि ड्रैगन ने अब अपने मुँह से एलोडी के ऊपर हमला कर दिया होता है और एलोडी अब आग में जलकर पीछे की तरफ जाती है और एलोडी के पीछे पानी होता है जिसमें वो गिर जाती है। यहाँ पे एलोडी को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, बट उसी समय यहाँ पे ड्रैगन आती है और आगे से एलोडी को पकड़ लेती है, उसके सीने में अपने नेल्स को होने लगती है। और यहाँ पे एलोडी एक चालाकी कर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए एलोडी के पास एक तलवार होती है, वो उस तलवार से ड्रैगन की आंखों पे हमला कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। अब यहाँ पे ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एलोडी के ऊपर आग से अटैक करता है, लेकिन सामने पत्थर होता है और एलोडी वहाँ से हट जाती है। अब ड्रैगन की आग पत्थरों से टकरा करके वापस से ड्रैगन के पास चली जाती है। इससे ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा जल जाती है और वो काफ़ी इंजर्ड होती है, वो यहीं पे गिर जाती है। जिस पर एलोडी अब ड्रैगन को बताती है कि ये देखो मेरे हाथों में कट का निशान, और ऐसे ही उन लोगों ने हमारे हाथ को काट करके अपना खून हमारे में मिला दिया है, जिससे तुम्हें रॉयल फैमिली की खुशबू आ रही थी। हम उनके बच्चे नहीं हैं, जबकि वो लोग तो आराम कर रहे हैं और हम जैसे मासूम बच्चों को तुम्हारे पास छोड़ दे रहे हैं मारने के लिए। लेकिन तुमने भी तो अच्छा नहीं किया ना, तुम भी तो किसी के बच्चों को जान से मार दिया रही हो। अब सारी सच्चाई जानने के बाद ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो एलोडी से कहती है कि मैंने काफ़ी सारा गुनाह किया है और मेरी पनिशमेंट यही है कि मुझे यहाँ पे मर जाना चाहिए, लेकिन तुम मुझे मार दो। लेकिन एलोडी ड्रैगन को नहीं मारती है, जबकि वो अपने साथ जितने भी जलने वाले कीड़े लाई होती है वो उन सभी को उठा करके ड्रैगन के जख्मों पे लगा देती है, जिससे कि ड्रैगन के जख्म अब ठीक हो जाते हैं और एलोडी अब उस गुफा से बाहर आती है और सीधे उन क्वीन और प्रिंस के पास आती है अपना बदला लेने के लिए। चांदी का झांसा देकर खाई में फेंक दिया था ड्रैगन के पास। और यहाँ पे प्रिंस हेनरी को देखते हैं जो अब एलोडी की जैसी एक और लड़की से शादी कर रहा होता है। अब एलोडी यहाँ पे आकर के उस लड़की को सारी सच्चाई बता देती है और उसे यहाँ से भगा देती है। अब एलोडी सभी लोगों से कहती है कि जिसको अपनी जान बचानी है वो यहाँ से चला जाए। जिस पर क्वीन एलोडी से कहती है कि तुम एक छोटे किंगडम से आई हुई लड़की, हम लोगों की जान क्या बचाओगी? तुम्हें क्या लगता है कि जब उस ड्रैगन से बच के आ गई हो तो फिर हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे और फिर हम सब लोगों को डरा पाओगी? इस पर एलोडी क्वीन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अकेले आई हूँ?
उसी समय हमें आसमान में उड़ती हुई ड्रैगन दिखाते हैं जो अब इनके महल में पैलेस में आ जाती है और वो अब रॉयल फैमिली साथ ही इनके पूरे रॉयल पैलेस को भी जला के राख कर देती है और असल में ड्रैगन का बदला अब पूरा हुआ होता है। जिसके बाद हमें इस पैलेस में एलोडी, उसकी माँ और उसकी सिस्टर को दिखाते हैं और ये लोग अब अपने किंगडम में वापस जाने की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे एलोडी अपने माँ से कहती है कि आप हमारे किंगडम और इस किंगडम के खजाने को लेकर के अच्छी सी चला लेंगी। हमें लगता है कि आप हमारे फादर की जगह ले सकती हैं। आप हमारे किंगडम के साथ साथ इस किंगडम को भी सेफ रख सकती हैं। और ये बात सुनकर के एलोडी की माँ काफ़ी खुश होती है और एलोडी अपनी सिस्टर के साथ अपने किंगडम में वापस जाने लगती है। वो एक शिप में होती है और यहाँ हमें एलोडी के साथ अब उस ड्रैगन को भी दिखाते हैं जो अब एलोडी के साथ ही साथ उसके किंगडम में जा रही होती है। और यही सीन दिखाते हुए हमें इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। सो गाइस प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।